बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ये दूसरे पर उस पर रहमत के सब दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सल्लु अल हबीब दूसरी भी है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। राशिद अत्तारी न्यू रोहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज एक वजीफ़ा लेकर आए हूँ परेशानियों से बचने के लिए। हदीस पाक के मुताबिक एक दुआ हदीस पाक में तालीम दी गई है। आजकल तकरीबन हर बंदा बेचारा परेशान है, कोई ना कोई परेशानी है। तो ये दुआ आप सुबह पढ़े 3 बार फजर की नमाज़ के बाद और 3 बार मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़े। इंशाल्लाह इससे जो परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। दुआ पढ़ते तो मैं आपको दुआ किस तरह पढ़नी है तो इंशाल्लाह ऊपर लिख भी दूँगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, ठीक है, हुआ इल्लाहु पढ़ सकते हैं अब। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दोबारा सुन लें। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ है हदीस पाक का, इनके हवाला लिखा हुआ है। ये दुआ आपने ना सुबह 3 बार पढ़नी है फजर की नमाज़ के बाद, अव्वल खदरूशी पढ़ के, और 3 बार पढ़नी है आपने शाम की नमाज़ के बाद। इंशाल्लाह इसकी बरकत से जितनी भी परेशानी है ना आपकी, कोई परेशानी है आपकी, कारोबार परेशानी है, कोई किसी किसी को परेशानी है, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हदीस पाक के अल्फाज में की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ आपको कि हदीस पाक में ये बताया गया है कि ये दुआ पढ़नी चाहिए और यकीन का अमल हो तो फिर तो इंशाल्लाह हर चीज़ ही कामयाब है। अगर यकीन का अमल नहीं है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पूरा कोने पर पढ़ना भी नाकाफ़ी होता है ना। जब रब की ज़ात पर यकीन ही नहीं है, जब रब कोई मशहूर ये भी जो अल्लाह के नबी है उनका कलाम है ना, उन्होंने हमको सिखाई है ना। तो ये यकीन काम के साथ लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी बरकत से इंशाल्लाह कामयाब हो गया, आपकी मुश्किलें दूर होंगी। ठीक है, अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलें दूर करे, परेशानी दूर करे और हमको कामयाब करे। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।